डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग मैट्रिसेस में बेसिकली इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपने देखा है। फिर दूसरा आपने रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आपने देख लिया है। और रैंक फाइंड आउट करने के लिए दो डिफरेंट वेज आपने अप्लाई किए हैं, जिसमें फर्स्ट था इकॉन फॉर्म मेथड और दूसरा था नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म मेथड। दोनों ही मेथड से आपने रैंक फाइंड आउट करने को देखा। अब इनके हेल्प से, मतलब इकॉन फॉर्म के हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं यह भी आपने देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो तरीके की इक्वेशंस आए, एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस और दूसरा है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपने एजमेंटेड मैट्रिक्स, बेसिकली सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एजमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करते थे। एजमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद आप रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के हेल्प से आप उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर देते थे। उसके लिए आपको प्रोसेस बताया गया है। ऐसे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व करने के लिए आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल करके आप कहते थे अगर सिस्टम ऑफ नॉन हुआ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है तो सर्टेनली सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कैसे कहा गया, उसके लिए सबसे पहले आप रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए। और जब आप रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करते थे तब उसके बाद आगे का प्रोसेसिंग आप शुरू करते थे। फिलहाल आज हम सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो नए मेथड्स पर, हालांकि थोड़ी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, दो नए मेथड्स पर बात करेंगे। एक गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और दूसरा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसके हेल्प से हम सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये चीज हमें एप्लीकेशन में लाना है। तो सबसे पहले गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है क्या, तो कहा गया गॉसियन एलिमिनेशन मेथड इट इज एन एग्जैक्ट मेथड which solves a given system of equations in unknowns n unknowns by transforming the coefficient matrix into an upper triangular matrix. See here, by transforming the coefficient matrix of the given system of linear equations into an upper triangular matrix and then solve for the unknown by the back substitution। शायद कुछ समझने में दिक्कत हो रही। सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि यदि दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं तो इसे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एजमेंटेड मैट्रिक्स लिख लीजिए। अब जब आपने एजमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया तो उस एजमेंटेड मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करिए। कहा गया है बाय ट्रांसफॉर्मिंग द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स ए, इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जब इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सॉल्व कर लीजिए तो बाय बैक सब्स्टिट्यूशन हम हर एक अननोन की वैल्यू को बता सकते हैं। कैसे वो देखा जाए, एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन दिया सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस by Gaussian elimination
एलिमिनेशन मेथड। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से लेते हैं 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन लिखा है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 6। तीसरा इक्वेशन लिखते हैं 3x1 प्लस x2 प्लस ट्वाइस x3 इज इक्वल टू 8। या कैन सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशंस क्या है? 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9, इट इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 6। थर्ड इक्वेशन इज 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 8। तो आपसे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले इस इक्वेशंस को देखें तो ये लिखा हुआ शायद ax इज इक्वल टू बी, ax इक्वल्स बी, ax इक्वल्स बी। एक इसको हम बोल रहे हैं कोफिशिएंट्स को, जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं को ए बोल रहे हैं। मतलब अगर और क्लियर, वैसे आपको पता है लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहते हैं तो कह सकते हैं हियर ए मीन्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का कोफिशिएंट 3 और x3 का कोफिशिएंट 1। नेक्स्ट इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 2 और x3 का कोफिशिएंट 3। थर्ड इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 3, x2 का कोफिशिएंट 1 और x3 का कोफिशिएंट 2, यह गया a। फिर उसके बाद x मैट्रिक्स ऑफ अननोन की बात हो रही है। अननोन कौन कौन है? x1, x2, x3। तो इसको लिख लेते हैं x1, x2, x3, ये हो गया आपका। और b कांस्टेंट मैट्रिक्स दैट इज 9, 6, 8, ये हो गया आपका ax b हो गया। अब आपको लिखना क्या है? ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाया। आपको लिखना है एजमेंटेड मैट्रिक्स। तो एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, कहा एजमेंटेड मैट्रिक्स, ये लिख लिया गया। लिखते क्या है आप? C इक्वल्स एज टू बी, ऐसे आप लिखते हैं। एज टू बी का मतलब हुआ ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2 और इसके साथ मैट्रिक्स बी को एजमेंट करना, मतलब ऐड करना। मैट्रिक्स बी में एलिमेंट है, इंटीज है 9, 6 एंड 8, ये लिख दिया गया। ये हो गया आपका एजमेंटेड मैट्रिक्स। अब आपसे कहा क्या गया है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में? गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में आपसे ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर इकहान फॉर्म का यूज करके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज माय प्योर एम। मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे और एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद इस एजमेंटेड में टारगेट क्या होगा कि इस एजमेंटेड मैट्रिक्स में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसे आपने ए से डिनोट करा, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है वो आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे बशर्ते प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के विलो के सारे की सारे एंट्री, विलो की सारे के सारे एलिमेंट्स 0। तो अगर ये क्लियर हो गया है तो यहां देखा जाए, सबसे पहले हम चाहेंगे कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो। इसको 1 बनाने के लिए हम R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी 1 बन जाएगा, या R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें तो भी 1 बन जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि सब्ट्रैक्शन करने के बजाय R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने पर जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वह लिख दिया R1 को R2 की जगह लेंगे और R2 को किसकी जगह ले जाएंगे? R1 की।
तो 1 2 3 6 को यहाँ पे लाएंगे तो 1 2 3 इज टू 6 और 2 3 1 इज टू 9 को लाएंगे किसकी जगह पे, R2 की जगह पे, तो हो गया 2 3 1 और ये हो गया आपका 9। बस ओके। और फिर ऐसे कैसे रह गया 3 1 2 8, ये आ गया आपका। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कि फर्स्ट रो के हेल्प से फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट 2 और 3 को हमें 0 बनाना है। अब 2 और 3, 2 किस रो में है, आपने कहा ये सेकंड रो में है, तो कहा R2 गोज टू R2। ये 2 अपने आप 0 नहीं होगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। हेल्प किसका लेना है, R1 का, ये लिख दिया R1। ऐसे ही फिर आपने कहा R3 का फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना है, तो लिखा R3 गोज टू R3। अपने आप 0 नहीं होगा, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो लिख दिया -3। हेल्प किसका लेना है, R1 का, R1 लिख दिया। अब आपको कैलकुलेशन करने हैं। कैलकुलेशंस करने के लिए चलिए उस पर भी आ जाते हैं। तो आप जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलेगी उस पर आते हैं। 1 2 3 इज टू 6, ये आ गया। 2 -2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 2, ये आपका 0 हो गया। 3 - 4 -1 हो जाएगा। 1 - 6 -5 हो जाएगा। 9 - 12 -3 हो जाएगा। देखिएगा क्या कहा है, R1 में -2 से मल्टीप्लाई करें, तो -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 - 2 0 हो गया। ऐड करना होगा तो 2 - 2, 2 + -2 0 हो गया। 3 + -2 तो 3 - 2, 3 + -4, तो 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा -1। ऐसे 1 + -6 तो -5 हो गया। 9 + -12 तो 9 - 12 दैट इज -3। फिर आप कह रहे हैं अब R1 में -3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये -3 और ये +3 क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका -6 + 1, तो -6 + 1 -5 हो गया। ये आपका हो जाएगा 2 - 9, 2 - 9 सोच लीजिए -7 इज टू 8 - 18, 8 - 18, 8 - 18 करेंगे तो आएगा आपका -10, ये आ गया। अब आप चाह रहे हैं आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की, तो -1 को पहले क्या बनाएंगे +1, तो कहा R2 गोज टू -1 इंटू R2। आपको प्रॉपर्टी भी मतलब किसी भी रो में हम नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 इज टू 6 हो गया, 0 1 5 इज टू 3 और हो गया 0 -5 -7 इज टू -10। अब आप क्या चाहते हैं कि इसी एलिमेंट के हेल्प से इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या हो जाए 0 हो जाए। इस एंट्री को आप 0 करना चाहते हैं, मतलब थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 को लीडिंग डायगोनल में आप बनाना क्या चाहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने कहा था प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 0। तो यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल ये है आपका, इसके नीचे के सारे एलिमेंट तो 0 हो गए। अब 1 के भी नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो बात खत्म हो। तो कहा R3 गोज टू R3 दैट इज -5, और -5 में हमको क्या करना पड़ेगा 5 ऐड करना पड़ेगा। यूज किसका करेंगे R2 का, दैट इज इक्वलेंट टू 1 2 3 इज टू 6, 0 1 5 इज टू 3, here is 0, -5 + 5 that is 0, -7 + 25, -7 + 25 क्या हो जाएगा 18 इज टू -10 + 15 that is -10 + 15
दैट इज +5। ये हो गया आपका। अब आप देखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ही सिर्फ देखना था और किसी को नहीं। ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के लीडिंग डायगोनल के बिलो के सारे एलिमेंट क्या बन गए हैं, 0 बन गए हैं। इसका मतलब यह मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन देखना है आपको। का नाउ का व्हिच इज, लिख दे रहे हैं, व्हिच शोज दैट कोफिशिएंट मैट्रिक्स is in upper triangular form। का इसका मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर फॉर्म है। और अगर यह अपर ट्रायंगुलर फॉर्म है तो कहा नाउ, अब इसका सॉल्यूशन आपको देना है। कहा नाउ ax is equal to b gives का, अब यह क्या देगा, ax मॉडिफाइड a, ये हो जाएगा 1 2 3 0 1 5 0 0 18, ये हो गया आपका। इनटू x, x इज मैट्रिक्स ऑफ अननोन मीन्स x1 x2 x3 इज इक्वल टू b, b इज 6 3 5, इट इज योर। अब इसको सॉल्व करेंगे, रो इनटू कॉलम करेंगे तो आ जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 6। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 0 इंटू x1 1 इंटू x2 5 इंटू x3 कुल मिला के मिलेगा ये x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 3। इनमें से इट इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन आते हैं 0 इंटू x1 0 इंटू x2 18 इंटू x3 मीन्स 18x3 इज इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। आप ये नहीं भी लिखते तो भी आप सीधे लिख सकते थे अगर आप समझना तो 18x3 इज इक्वल टू 5, x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 3, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 6, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से कहा फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 से देखेंगे आपको तो x3 इज इक्वल टू मिलेगा 5/18। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। आपका फ्रॉम 4 एंड 2 x2 की वैल्यू निकाला जाए तो x2 प्लस 5 इंटू x3, x3 इज 5/18 इज इक्वल टू 3 मीन्स दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू 3 माइनस 25/18। कुल मिला के हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 318, 18 into 3 54 minus 25/18 and that is equal to 14 minus 5 that is 9 and 4 minus 2 that is equal to 29/18 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आपका फिर फ्रॉम 4 5 and 1 we get x1 प्लस 2x2, 2 इंटू x2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 29/18, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है 29/9, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29/9 हो जाएगा, प्लस 3x3 तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5/6 इज इक्वल टू 5/6, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, प्लस 5/6 इज इक्वल टू 6 एंड दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 6 माइनस 5/6 माइनस 29/9। एलसीएम ले लेंगे तो x1 क्या होगा यह भी बता सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप x1 x2 x3 की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और मेरे समझ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x1 जो आएगा वो संभवतः कैलकुलेट करने पर ये कर लेते हैं 54 हो गया, या 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे 6 9 का तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 18 हो गया एलसीएम।
108 माइनस 15 माइनस 58, सिंप्लीफाई करेंगे तो संभवतः ये आ जाएगा 108 माइनस 13 और ये जो 5 1 6 7 अपॉन 18, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और ये 10 माइनस 7 3 18। कुछ गड़बड़ अगर नहीं हो रहा है तो 6 माइनस 5/6 29/9, तो ये हो जाएगा 6 3 18, एलसीएम 18 हो गया तो 108 हो जाएगा और माइनस 3 5 15 हो गया, 9 2 18 और 2 टाइम्स तो ठीक है, ठीक है 108 हो गया, 8 माइनस 3 का 5 हो गया और 10 माइनस 7 3, तो आपको ये मिल गया इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 4 5 एंड 6 मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू आपको इस तरीके से मिल गई। तो अगर आपको गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, और इट इज एन एग्जैक्ट मेथड, और इसके आसानी से आप बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में रिड्यूस करके आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड की। वो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसको समझा जाए। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए, ये भी जैसे हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते थे ऐसे ही हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड को भी अप्लाई करते हैं। लेकिन गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है आपको कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो दिया गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जब आप एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जब एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे तो एजमेंटेड मैट्रिक्स में कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन्वॉल्व होगा ए, और हमारा टारगेट होगा कि विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, नॉट बोथ ऑपरेशन, ओनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको नॉर्मल फॉर्म बताया गया, नॉर्मल फॉर्म याद आना चाहिए। चलिए फिर भी हम थोड़ा थोड़ा याद दिलाते रहेंगे। पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं फिर देखें कैसे करते हैं। का सॉल्व x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6, x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 8।
ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। और कहा जा रहा है इस क्वेश्चन को आप गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। इसके साथ मैं प्रोसीजर भी समझाते चलता हूँ। सबसे पहले गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखना होगा। तो एजमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, पहले उसको हम लिखते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। एजमेंटेड मैट्रिक्स that is A is to B, कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स। A कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और z का भी कोफिशिएंट 1। कांस्टेंट इज टू 6। दूसरे इक्वेशन में इसी तरीके से लिखते हैं, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1 एंड z का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट की जगह पे लिखा हुआ है 5। तीसरे इक्वेशन में आते हैं, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1 इज टू लास्ट में है 8। अब आपने ये एजमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया। अब आपसे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में क्लियर कट आपसे ये कहा जा रहा है कि इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज इस तरीके से करिए कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, डॉटेड लाइन के जो लेफ्ट में मैट्रिक्स लिखी हुई है, मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाएं। नॉर्मल फॉर्म का मतलब ए टाइप ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें देखेंगे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो 3x3 का है। इसका मतलब उसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने की पॉसिबिलिटी होगी, या तो 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ले जाए हम, यह भी हो सकता है कि 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो बेसिकली हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसे कन्वर्ट करना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो शुरू करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से क्लियर कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1। अब फर्स्ट रो के हेल्प से फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट 1 और 3 को हमें 0 बनाना है। 1 किस रो में है, सेकंड रो में, का R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस 3R1। इट्स ओके। सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या मिलता है, 1 1 1 इज टू 6, 1 माइनस 1 0, -1 मिल करके हो जाएगा -2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा इज टू 5 माइनस 6 दैट इज -1, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा, 1 माइनस 3 यह भी -2 हो जाएगा इज टू 8 माइनस 18 दैट विल बी 10, -10, 8 माइनस 18 दैट इज -10। क्लियर। अब यहां पहला एलिमेंट 1 हो गया और फर्स्ट कॉलम का रिमेनिंग एलिमेंट 0 हो गया। आप बनाना चाहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होते हैं। इसका मतलब -2 को क्या बनाना है, 1। अब -2 को 1 बनाने के लिए देखा जाए क्या कर सकते हैं, का R2 गोज टू -1/2 इंटू R2। सेकेंड रो में नॉन जीरो स्केलर -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब देखिएगा क्या बचेगा, 1 1 1 इज टू 6, हियर इज 0। -2 में -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1/2 इज टू, यहाँ -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा 1/2, 0 -2 -2 इज टू -10। इट्स ओके, ये आ गया आपको।
फिर आते हैं, अब हम लोग क्या चाहेंगे, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 होगा, तो सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के नीचे का भी एलिमेंट क्या बने, 0, -2 को 0 बनाना है। तो अब कहते हैं R3 गोज टू R3, दैट इज -2 + 2 R2। कंप्यूट किया जाए तो ये जाएगा 1 1 1 इज टू 6, 0 1 -1/2 इज टू 1/2, इट्स ओके। फिर 0 -2 + 2 दैट इज 0, -2, और आपने कहा R2 में +2 से मल्टीप्लाई करें, तो +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -1, तो -1 -2 एंड -1 दैट इज इक्वल टू -3 इज टू, यहाँ देखिए -10 और इसमें कहा जा रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 1, तो -10 + 1 दैट इज इक्वल टू -9, इतना आ गया आपका। अब अगर ये क्लियर हो गया तो आप कह रहे हैं कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट 1 होना चाहिए, इसका मतलब -3 की भी जगह क्या चाहते हैं 1 का, फिर R3 गोज टू -1/3 इंटू R3, तो थर्ड रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1 1 1 इज टू 6, 0 1 -1/2 इज टू 1/2, 0 0 -3 में -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, -9 में -1/2 माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, और 9/3 होगा तो मतलब 3 आ जाएगा। क्या अब देखिए प्रिंसिपल कोफिशिएंट मैट्रिक्स, डॉटेड लाइन के लेफ्ट में जो है वही आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो गया और उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबव के भी सारे एलिमेंट्स को कोफिशिएंट मैट्रिक्स में 0 किया जाए। इसका मतलब अब क्या करना है का R1 गोज टू R1, ये 1 है, और इसको 0 बनाना, हेल्प किसके लेना है R3 की, तो 1 माइनस R3, 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर कहा R2 गोज टू R2 दैट इज -हाफ, -हाफ में जब तक आप +हाफ ऐड नहीं करेंगे तब तक वह 0 होने वाला नहीं, तो ये ऐड कर दिया +हाफ का। अब इसको भी बनाया जाए, 1 1 0 इज टू, आपने कहा R1 - R3, R1 इज 6, R3 इज 3, तो 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3, फिर 0 1 -हाफ, और ये हो जाएगा R3 दैट इज 1, तो -हाफ -1 दैट इज -3/2, -हाफ -1 करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। फिर इज टू हाफ -3, तो हाफ -3 करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, हाफ -3 करेंगे तो ये लिख सकते हैं आप 1 - 6/2, कुल मिला के आ जाएगा -5/2, देख लें आप, तो हो जाएगा -5/2। ऐसे इसको भी कर सकते थे आप, 0 सॉरी ये हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, हाँ R2 क्या, R2 + हाफ R3, तो -हाफ + हाफ दैट इज 0, और हाफ ये तो था आपका हाफ दैट इज R2, और क्या R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ + 3/2 दैट इज 4/2, एंड 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, तो 0 0 1 इज टू 3, ये आ गया आपका। अभी कुछ गड़बड़ है, अभी ये पूरी तरह कोफिशिएंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, तो इसको भी हम 0 बनाना चाहेंगे, का R1 गोज टू R1, हेल्प किसकी ले रहे हैं R2 की, तो R1 - R2 करते हैं, तो अब क्या मिलता है वो भी देखा जाए, 1 1 0 इज टू सॉरी 1 - 1 दैट इज 0, 3 - 2 दैट इज 1,
ये हो गया 0 1 0 इज टू 2, 0 0 1 इज टू 3, इतना आ गया। अब आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए देखिए साफ साफ आपको आंसर दिख रहा है, अलग से आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिस्टम को समझ रहे हैं कि हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो एक्स वाई जेड हैं, तो आप देखेंगे x इक्वल्स 1 मिल रहा है, y इक्वल टू 2 मिल रहा है और z इक्वल्स 3 मिल रहा है। लेकिन अगर आप अलग से लिखना ही चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि नाउ अबव इट इज नाउ कोफिशिएंट मैट्रिक्स is in identity in the form of is in the form of identity matrix। तो आपसे बेसिकली जो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में कहा गया था कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखना होगा, और एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखने पर उसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट हो गया और डायरेक्ट अब हम इसका आंसर दे सकते हैं। और नहीं तो आप ऐसे भी करके दे सकते हैं, नाउ ax इज इक्वल टू b गिव्स का a जो मॉडिफाइड कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मॉडिफाइड कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। x दैट इज x y z इज इक्वल टू b इज मॉडिफाइड 1 2 3। अब आप जैसे आप करते हैं वैसे कर सकते हैं, 1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई 0 इंटू जेड, फाइनली आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1, 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई 0 इंटू जेड, फाइनली आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, 1 इंटू जेड करेंगे z आएगा और बटा आपको मिलेगा क्या z इज इक्वल टू 3। ये आपके दिए गए प्रॉब्लम का सलूशन। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, आप सीधे लिख सकते थे x इक्वल्स 1 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। तो आज हम लोगों ने दो मेथड देखा है, एक गॉसियन एलिमिनेशन मेथड दिखा और दूसरा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। अब अगर आपसे कहा जाता है कि प्रॉब्लम को गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए तो उसमें भी एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए तो भी आपको क्या करना है, एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। लेकिन डिफरेंस कहां पे आ रहा है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट मैट्रिक्स को सिर्फ और सिर्फ किसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इतना याद रखना है। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में या गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते समय कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमें सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। जबकि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में भी हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का ही यूज करते हैं, उसमें भी एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। एजमेंटेड मैट्रिक्स बाद एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे, लेकिन उद्देश्य क्या होगा कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यही दो मेथड आज आपके सामने एक्सप्लेन किए गए हैं। कल हम लोग देखेंगे, इसके आगे बात करेंगे लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ द वेक्टर्स की। थैंक यू। इसके आगे हम लोग